इस कहानी से बहुत सीख मिलेगी। दो शेर। एक दिन एक जवान शेर और एक बूढ़ा शेर दोनों में दोस्ती थी। किसी बात पर गलतफहमी हो गई, दोनों दुश्मन हो गए। एक दिन बूढ़े शेर को 20-25 कुत्तों ने घेर लिया। उस पर भौंकने लगे और काटने लगे। अचानक जवान शेर आ गया। ऐसे दहाड़ा कि सारे कुत्ते दुमदुमाकर भाग गए। किसी ने शेर से पूछा, अरे वह तो तुम्हारा दुश्मन था, तुमने उसे क्यों बचाया? जवान शेर ने ऐसी बात कही कि जो हम सब के लिए एक सबक है। उसने कहा कि हमारे रिश्ते कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन उतने नहीं कि कुत्ते उसका फ़ायदा उठाएं। कुछ बात समझ आई? यदि आपको ये बात समझ आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन हुआ था उसके बारे में कुछ प्रश्न कराऊंगा। और ये साथियों प्रश्न पिछली एग्ज़ाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं। यदि आपको PDF प्राप्त करनी हो तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक, यदि और 1498 ईस्वी में किसकी स्थापना गई थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। और 1602 ईस्वी में हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1664 ईस्वी में हमारी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको कुछ प्रश्न समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर रहेगा हमारा थर्ड, वॉरेन हेस्टिंग्स। अभी मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ठीक है, ये बताना है आपको। तो किसने किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका नाम था। ठीक है दोस्त, इसके बारे में बताया जाए कि जो अल्बुकर्क था, ये जो पुर्तगीज शक्ति थी उसका ये कौन था? वास्तविक संस्थापक था। कौन था? वास्तविक संस्थापक था ये। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया था? ये बताना है आपको। तो इसका आंसर रहेगा हमारा पुर्तगालियों। यदि आपको PDF प्राप्त करनी हो तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसे दबा दें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा हमारा फोर्थ, किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ये बताना है आपको, किससे छीना था? तो इसका आंसर रहेगा हमारा दूसरा, बीजापुर के सुल्तान से। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में
अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति कि निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर रहेगा हमारा दूसरा, जहांगीर के द्वारा ये अनुमति मांगी गई थी। ठीक है, यदि आपको बताया जाए कि ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो उसका मुख्यालय था हमारा कलकत्ता में। कलकत्ता में इसका क्या था, मुख्यालय था। यदि पूछा जाए आपको कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की का मुख्यालय कहाँ पर था, तो उसका था पौंडीचेरी में। उसका था कहाँ पर, पौंडीचेरी में था उसका। और यदि पूछा जाए आपको कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था, हमारा गोवा में था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर था, गोवा में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस की संधि के द्वारा हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का सर्वप्रथम प्रमुख उद्देश्य था। तो सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था, मैंने अभी बताया था आपको मसाले के बारे में। तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। आपको बताना है कि सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, तो कालीकट में स्थापित की थी। यदि आपको बताया जाए कि सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आए थे हमारे पुर्तगाली ही आए थे, फिर उसके बाद में आए थे अंग्रेज़, फिर आए थे हमारे डच आए थे, फिर डेनिश आए थे, डेनिश के बाद में आए थे हमारे फ्रांसीसी के बाद में आए थे स्वीडिश। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। तो इसका आंसर रहेगा हमारा फोर्थ, फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक किसने की थी। तो किसने की थी ये बताना है आपको। तो इसका रहेगा आंसर हमारा बाजीराव द्वितीय। ठीक, बेसिन की संधि की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति बतानी है आपको, अपनाई। तो किसके द्वारा अपनाई गई थी ये बताना है आपको। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा ये अपनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहा जाता है, अल्फांसो डी अल्मीड़ा को कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा दूसरा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो किसे किया था ये बताना है। तो हॉकिंस को किया गया था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको PDF प्राप्त करनी हो तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप PDF प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। मैंने आपको अभी बताया था। तो कहाँ पर स्थापित की थी ये, सूरत में। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे है। तो मैंने बताया था कि तंबाकू और मसालों का जो व्यापार किया था, तो किसने किया था, ये पुर्तगालियों ने किया था। तो इसका भी आंसर हमारा क्या रहेगा, दूसरा। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कलानुक्रम कौन सा है। तो ये बताना है आपको कि कलानुक्रम कौन सा है, किसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा हमारा दूसरा। अंबर का युद्ध हुआ था सबसे पहले, उसके बाद हुआ था हमारा प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवास का युद्ध, और फिर उस सबसे बाद में हुआ था हमारा बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ खोला। तो मैंने अभी बताया था आपको कि कहाँ पर खोला था, ये सूरत में
खोला गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा ये की गई थी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट। आगे देखते हैं अब, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे तो किस तरीका से होते थे ये बताना है आपको। तो इसका आंसर रहेगा हमारा थर्ड, भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मैंने आपको बताया था कहाँ पर की थी, मसूलीपट्टनम में। ठीक, इसका आंसर रहेगा हमारा थर्ड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो कौन था? थॉमस स्माइथ। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो ये बताना है आपको किस जहाज से भारत पहुंचा था। तो हेक्टर नामक जहाज से ये भारत पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पिछली एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो किसके द्वारा दी गई थी ये बताना है आपको। तो जहांगीर के द्वारा ये दी गई थी। कब दी गई थी? 6 फरवरी 1613 ईस्वी में। ठीक, किसको दी गई थी? अंग्रेज़ों को। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो किसने प्रदान की थी ये बताना है आपको। तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट, डुप्लो को। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न ड्यूप्ले के संबंध में क्या सही है? तो ड्यूप्ले के बारे में बताना है आपको। तो ऑप्शन सारे पढ़ेंगे कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। ये तो बिल्कुल सही बात है कि किसने साम्राज्य की नींव रखी थी? ड्यूप्ले के द्वारा रखी गई थी। ठीक, आगे देखते हैं, ऑप्शन हमारा दूसरा है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त किया। सही बात है ये तो भी। आगे देखते हैं, ऑप्शन हमारा थर्ड है, उसने पहली बार ऐसे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ठीक, ये भी सभी उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा हमारा फोर्थ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो किसके द्वारा की गई थे? कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए। किसने? मुगल बादशाह ने। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।